हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1161 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें लोकी वैसे लूफी होने वाली है, तो इसे जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर लूफी जो होता है वो लोकी के सामने जाता है और लोकी जो होता है वो कहता है कि ये है अल्बाफ, ये है वॉल लैंड। आइसलैंड पे जितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं इतनी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सब लोग एक से बढ़कर एक है और मैं हूँ लोकी द सन गॉड। फिर एपिसोड बताया जाता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी और लोकी एक दूसरे के सामने होते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को देख ही होते हैं। और यहाँ पर भाई हम लोगों को लुक देखने के लिए मिलता है, लोकी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और जैसे ही लूफी जब ये सारा चीजें सुनता है कि वो अल्बाफ आ चुका, वो तो पगला जाता भाई। वो ओए भाई मजे आ गए, बल्ले आ गए, हम तो अल्बाफ में आ गए। इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर देता है, लोकी के पैर पे चढ़ जाता है और कह रहा होता है ये सच में अल्बाफ है ना। लोकी कहता है कि मैं तेरे को तभी देखने मिलता है, वो लोकी को बोलने नहीं दे रहा। वो कह रहा था ये अल्बाफ है, ये पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे, माउंटेन कितने ऊंचे ऊंचे। वो लोकी बोल रहा था मेरी बात तो सुन। वो भाई बोले जा रहा, वो रुक ही नहीं रहा कि उसको देखेगा तो उसको तो मजा आ जाएगा। उसको जब पता चलेगा तो वो एकदम ही लोकी जो होता वो पिस ऑफ हो जाता और कहता कि मैंने क्या बोला, सुन मेरी बात। वो इतनी तेज चिल्लाता है बंदा और उसके मुंह से इतनी तेज साउंड वेव्स निकलती हैं कि जहां पर ये लोग हैं बर्फ वाले इलाके में, वहां पर भी इतनी तेजी से ट्रेवल करती है कि जो स्नोफॉल हो रही है वो भी शटर हो जाती है और साथ ही साथ इतनी तेज जाती है कि जंगल वंगल सब हिल जाते हैं और जो अलग अलग जानवर होते हैं वो सब इसमें जग जाते हैं। हम एक बड़े से जानवर देखते हैं रेड आइज वाले को। इधर से फिर हम लोग देखते हैं लूफी जो होता है वो कहता है कि हाँ बोल क्या बात बे। तो वो कह रहा होता कि मेरी बात सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर तेरे को, मैं सन गॉड हूँ। तो ओए छुटकू हुमन, मेरे इजाजत के बिना यहाँ बोलने की कोशिश भी मत करियो। फिर यहाँ बताया जाता है इसका नाम है लोकी अल्बाफ अकर्स प्रिंस, स्पेशल गवर्नमेंट बाउंटी 2.6 बिलियन बैरीज। ओके, बाउंटी तो काफी ज्यादा अच्छी है यहाँ पर। फिर यहाँ लोकी बोलता है अच्छा हुआ तू चुप हो गया, वरना मुझे गुस्सा आ जाता। तो अब मैं तुझे बताता हूँ, मैं हूँ इस अल्बाफ का सबसे ताकतवर बंदा, द सन गॉड। मैं इस चेन के अंदर बंद हूँ जिस वजह से मुझे मजा नहीं आ रहा। और जो ये चेन बंधी हुई है ये एक एडम ट्री से बंधी हुई है, वो खुद एक खतरनाक चीज है और मैं इस चेन को इसलिए नहीं तोड़ सकता, ये सब सी प्रिज्म से बनी हुई है। इसका मतलब लोकी के पास डेविल फ्रूट है और भाई सी प्रिज्म में इतनी सारी चेनें बंधी हुई हैं इसको। लूफी को एक हथकड़ी दे देते उसकी हालत खराब हो जाती है और ये 6 साल से बंधा हुआ है इसमें। वो कहता है कि सुन तेरे लिए मेरे पास एक डील है, मेरी बात सुनेगा। लोटी तो कहता है लोटी नहीं लूफी। तो कहता है कि हाँ वही। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने लूफी का नाम गलत लिया, लूफी हमेशा सबके नाम गलत लेता था। तो लूफी कहता है कि सुन तू मुझे फ्री कर और तू जिस एक पायलट क्रू को बोलेगा उसको मैं वाइप आउट कर दूंगा। वाइप आउट मतलब उसको नामो निशान ही मिटा देगा, मतलब इतना ज्यादा ताकतवर है या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस बंदे को। तो लूफी कहता है क्या? तो कहता है कि हाँ तेरे लिए मैं ये करूंगा, जो चाबी है वो गांव के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होगी तो तू वहां से लेके आ जा। तो लूफी कह रहा था क्या? तभी लूफी को कुछ एहसास होता है तो लूफी आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो भी वहां पर लोकी कह रहा था कि हाँ मैं तुझे एक और चीज बता दूं, जो ये जगह है बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर हर एक माउंटेन का अपना एक गॉड है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जानवरों जैसे 5-5 वो चलते हुए आ रहे होते हैं और इधर से लोकी बोल रहा होता है कि हम लोग अंडरग्राउंड के अंदर हैं। यहाँ पर उन लोगों को फेंका जाता है जो लोगों के द्वारा जज किए जाते हैं और सिनफुल निकले आते हैं, मतलब कि गुनहगार होते हैं। और लोकी भी शायद किसी चीज का गुनहगार है, तभी इसका नाम अकर्स प्रिंस है। और यहाँ पर इसको फेंका गया और बांधा भी गया साथ ही साथ। और इधर से वो कह रहा था कि अगर तू यहाँ से बच गया तो काफी अच्छा होगा तेरे लिए, लेकिन अगर तू मेरा साथ देगा तो ये सब तुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे साथ ये लोग पले बड़े हैं तो तुझे कुछ नहीं करेंगे। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर काफी सारे जानवर आ गए हैं, जिसमें से एक भालू है, एक वुल्फ है, एक चिंपैंजी है, एक मैमथ और एक एनाकोंडा है। और वो यहाँ पर आकर लूफी के ऊपर चिल्ला रहे थे और लूफी कह रहा था कि ये सब देख के तो मजा ही आ गया, पुरानी यादें ताजा हो गई। तभी हमें 5 बंदे देखने के लिए मिलते हैं जो कि लूफी के साइज के हैं और तलवार लिए हुए हैं, हाथ में लैंटेन है और अजीब से कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब अजीब से ऐसा लग रहा है कि कोई कल्ट वल्ट चलाते होंगे। तो यहाँ पर लोकी बता रहा था कि ये हूँ मैंने जो ना अल्बाफ में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इनको सिंफुल माना गया और इनको यहाँ फेंक दिया। ये इतनी काली ड्रेस और गंदी महक वाली इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन जानवरों से बच सके। तभी ये वो कह रहे होते हैं कि मालिक बोले तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दें। तो कहते हैं पागल है क्या, क्यों कर रहा है उसके टुकड़े टुकड़े? तो वो कहते हैं कि सर वो ऐसा ही तो नहीं है जैसे रेड हेयर वाला था। तभी लूफी ये सुनता है और हम लोग देखने मिलता है कि जितने भी जानवर है लूफी को सब प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लूफी को रेड हेयर सुनाई देता है दैट मीन की शैंक, वो उन जानवरों के हाथों से कूदता और भाग के तेजी से लोकी की तरफ आता और कह रहा होता है कि ओए रेड हेयर शैंक की बात करी ना तुमने, शैंक 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 को जानता क्या तू? शैंक यहाँ पर है क्या? जल्दी बता ना, शैंक यहाँ पे है क्या? क्या कर रहा है, कहाँ पर है वो? जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। अब उसका एक्साइटेडमेंट वो काफी ज्यादा हाई है। तभी लोकी उसकी तरफ गया था कि हाँ रेड
रेड हेयर शैंक को मैं जानता हूँ, वो जो कि बहुत कावड़ पायलट है भाई। जैसे वो सुनता भाई लूफी को दिमाग खराब, गियर फोर्स सीधा पंच और सीधा लैंड करता था भाई लोकी के साइड में। जितने भी जानवर और लूफी जितने इंसान है वो सब की आंखें फट जाती, वो देख रहे होते। तभी लोकी कहता है अबे रुक 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 रुक, मजाक कर रहा था भाई, मैं मजाक कर रहा था। तभी लूफी जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा मजाक कर रहा था, आज के बाद ऐसा मजाक मत करिए, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है शैंक के बारे में ऐसा मजाक। तो कह रहा था मैं चेन में बंधा हूँ, ये भी तो देख ले बेवकूफ कहीं के। फिर वो कहने लगता है अच्छा मुझे बता तो शैंक यहीं पे है क्या अभी भी। तभी लोकी उसकी तरफ देखता है और कह रहा था कि मैं तुझे ये तब बताऊंगा जब तू मुझे फ्री करेगा, तो बोल क्या कहता है। इधर से इंट्रो आता, फिर सीन चेंज होता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो उसोप होता है वो काफी ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि जो ब्रिज के गैप्स है वो काफी ज्यादा बड़े हैं। वो चॉपर को कह रहा होता कि मुझे भी ले चल। तभी यहाँ पर जोरो कहता है छोड़ना मरने दे उसको। तभी हम देखते चॉपर को कुछ महसूस हो रहा होता कि कोई उनकी तरफ आ रहा होता चलता हुआ। तभी सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो उसप जो होता है वो दूरबीन से देखता है, तो दूरबीन से वहां से ब्रिज पे से क्रॉस करता हुआ एक बंदा आ रहा था जो कि जला हुआ था। तो उसको समझ में आता था लाइटिंग पड़ी है, तो नाम ही कहते अच्छा वही है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये बंदा, इसका नाम है रूडू, और वो भागता हुआ आ रहा होता इन्हीं की तरफ। फिर यहाँ से उसको पीछे की तरफ देख रहा होता है, तो यहाँ पर इसे जर्ड और गोल्ड देखने मिलता है, और जिन्होंने सनी को उठाया होता है वो कह रहे होते सनी को उठाया हुआ है। तो उसको कहता है क्या इनके हाथ पैर काट दूं मैं। तो वो कह रहा है पागल है क्या तू, ये बॉस के दोस्त भी हो सकते हैं। यहाँ पर वो ड्रोगी और ब्रोगी की बात कर रहा होता है। बस उस यहाँ पर कह रहा होता कि इन सबको छोड़ो, हमें सीधा भागना होगा अलबाब की तरफ, क्योंकि अलबाब के बंदे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर भागो, और सारे के सारे बंदे भागना स्टार्ट कर देते हैं। सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है एक जानवर मरा पड़ा होता और उसके ऊपर हरजुद्दीन खड़ा होता और कह रहा होता कि फाइनली मैंने इसको मार दिया, अब मजा आएगा ना दावत में। तो और फिर यहाँ पर हरजुद्दीन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये न्यू जाइंट पायरेट का कैप्टन है। फिर यहाँ पर एक और बंदा उसके पीछे खड़ा होता है जिसका नाम है सेंट सेन। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि भाई आज तो दावत होगी। तो कहता है कि हाँ। तो वो कह रहा होता है वैसे ये बहुत भारी होगा। तो कहता है कि अरे आज मेरे मालिक आ रहे होता है, स्ट्रॉ हैट्स की बात कर रहा होता है, तो इसके लिए तो मैं खुद ही इसको उठा के ले जाऊंगा। और भाई वो अपने मसल्स को फ्लेक्स करते हो भाई, दोनों बंदे उसको उठा के भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें न्यू जायंट पायलट्स के बारे में बताया जा रहा था कि इसके अंदर 5 मेंबर है, जिनके अंदर हरजुद्दीन है जो कि कैप्टन है, उसके बाद है सेंट सेन जो कि शिपराइट है, फिर रोडो है जो कि नेविगेटर है, फिर जो जर्ड है वो यहाँ पर कुक है, और जो गर्ड है वो यहाँ की शिप की डॉक्टर है। ये 5 हैं न्यू जायंट पायरेट। सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रोबिन बैठी होती है। अब ब्रुक यहाँ पर कह रहा होता है कि रोबिन मैंने कभी भी पहले लेडी के बाल नहीं काटे, तो मुझे काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, एक काम तो हो गया, एक बार अपना आपको देख भी ले। यहाँ पर रोबिन जो होती है वो अपना आपको देखती है, तो यहाँ पर भाई वो कुछ नहीं कह रही होती, और इधर से ब्रुक कह रहा होता कि मेरा दिल निकल जाएगा मगर मैं तो इसका लूँ। तो यहाँ पर भाई लिलिथ बहुत हंसती है इस चीज को लेके। फिर यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि यार तो वैसे ही लग रही है बिल्कुल ठीक। तो सब लोग कह रहे होते कि कैसा लगा। तभी रोबिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि ब्रुक तो कमाल कर दिया यार, बिल्कुल परफेक्ट है। ब्रुक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर से तभी ब्रोगी उससे मुझे लगता है कि ये किस लिए है, तो वो कह रहा था कि है किसी के लिए। अभी वो याद करने लगती है सोल्डी के साथ जिस तरीके से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। फिर यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि अच्छा उससे मिलने के लिए है ये। सारे बंदों को समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। इधर से फ्रैंकी रोना स्टार्ट कर देता है कि भाई कितना ज्यादा इमोशनल है ये चीज, तो मजा ही आ गया देख के। सब लोग कह रहे थे कि तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर तभी उनको कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी यहाँ पर डॉगी और ब्रोगी कह रहे थे कि लो फाइनली हम पहुंच भी गए। जैसे ही धुआं धुआं छटता तो हम लोगों को देखने मिलता वो एडम ट्री मतलब कि अलबाफ के सामने होते हैं। सब लोग इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर ब्रुक जो होता है वो गाना बजाना स्टार्ट कर देता है कि भाई हम तो अलबाफ आ गए, बल्ले बल्ले शाबा शाबा पियो सब काबा काबा। तभी आवाज आती है हेल्प हेल्प, सोल दी जायंट कोलैप्स हो गए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लगा? मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगले एपिसोड में हो सकता है कि जायंट डी सोल का और रोबिन का रियूनियन हो जाए, तो मजा आ जाएगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।